प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। व्यवस्था का पुस्तक अध्याय 28 वचन 12 ऐसा कहता है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे बातों के लिए हम उधार लेते हैं। जैसे अगर हमें कुछ नया वस्तु खरीदना होता है हमारे घर के लिए तो हम उधार लेते हैं। अगर हमें कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी हम उधार लेकर उसे स्टार्ट करते हैं, या फिर हम बच्चों की पढ़ाई के लिए हम उधार लेते हैं। ऐसे तरह तरह चीजों के लिए हम उधार लेते हैं। मगर परमेश्वर का यहाँ पर वचन कहता है कि तू उधार लेने वाला नहीं, परंतु तू अनेकों जातियों को तू उधार देगा कर कर कहता है। इन दिनों में परमेश्वर हमें ऐसे आशीष करने वाले हैं कि हम उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने। आप कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, पूरा हमको तो उधार लेना ही पड़ेगा, कुछ हमें कुछ प्राप्त करना है तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा कर कर हम सोच सकते हैं। मगर परमेश्वर का मनसा और कहना कुछ अलग है, वो मनुष्य से कुछ हटकर है। एक बार ऐसे ही एक भाई थे, जो रियल स्टोरी है। वो भाई साउथ के थे और वो बहुत ही बिजनेस वो करते थे, मगर हर एक बिजनेस में उनको लॉस होता था। ऐसे होते होते वो एकदम उधार में चले गए। उनकी लाइफ में इतनी उधारी अधिक बढ़ गया कि आगे की ओर उनको कुछ करने के लिए कुछ उपाय ही नहीं था, क्योंकि लोगों का सताव, लोगों इतना आके सताते थे, हमारे पैसे दे दो करके उनको बहुत ही सताया करते थे। और इस उधारी के कारण उनका लाइफ भी एकदम गरीबी की स्थिति में चला गया। ऐसे बहुत सारे परेशानी उनके जीवन में थी। फिर एक बार वो बहुत ही व्याकुल हो गए। वो रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, मगर एक दिन वो इतना ज्यादा व्याकुल हो गए कि वो जंगल में एक अकेले स्थान में चले गए और उनके साथ आत्महत्या करने के लिए उन्होंने एक जहर का बोतल भी रखा था। और उन्होंने उसे पीने से पहले उन्होंने सोचा, चलो एक बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर मैं इस जहर को पीकर मैं अपने प्राण को दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरा लाइफ सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, मैं इस उधारी को कैसा चुकाऊंगा, और मेरे पास इनकम सोर्स भी नहीं है, सब कुछ भी आगे की ओर नहीं है, मेरा पूरा जिंदगी, मेरा लाइफ खत्म हो गया, आगे के लिए मेरे लिए कोई भी द्वार नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे सोचकर उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उसी समय उन्होंने सोचा कि मैं थोड़े समय प्रार्थना कर लेता हूँ। जब वो घुटना टेकर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा से भरकर वो लगातार बहुत ही समय तक प्रार्थना करते रहते, रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अभी मैं इस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ, आगे की ओर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे कर कर रो रो कर बहुत ही व्याकुल मन से वो प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, भले यही भला है कि मैं मेरे प्राण को दे दूं, ऐसे कर कर वो कहकर प्रार्थना करते हैं। तो अचानक परमेश्वर का दर्शन उनको मिलता है। यीशु मसीह उनसे बातें करना आरंभ करते हैं। वो पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या चाहिए, तो अपने स्थितियों को, हालातों को बताते हैं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तो तुझे निश्चय मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ ही हूँ, और तू तेरे द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और फिर वो यीशु मसीह उनको बिजनेस का एक आइडिया देते हैं और प्लान बताते हैं कि कैसे कैसे तुमको इस बिजनेस को करना है। उनको वो केक का एक बेकरी खोलने के लिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं, और उस केक को क्या क्या मिलाकर उसे बनाना है और उसके लिए क्या क्या साँचा यूज करना है, इन हर एक आइडिया और थॉट्स को यीशु मसीह उनको दर्शन के द्वारा बताते हैं। और वो भाई बहुत ही उत्सुक होकर, और उनके मन में एक समाधान और शांति आ जाता है, और फिर वो उठकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। और परमेश्वर उनसे, यीशु मसीह वादा भी करते हैं कि जिस स्थान पर तू गिर गया उसी स्थान पर मैं तुझे खड़ा करूंगा, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो भाग भी नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं भाग कर नहीं जाऊंगा, जो भी है मैं फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, भाग भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कर कर उनका निर्णय था। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जिस स्थान पर तू गिरा था उसी स्थान पर मैं तुझे खड़ा करूंगा, और जिन लोगों ने तेरी निंदा किया था, अपमान किया था, उनके आंखों के सामने मैं तुझे आशीष करूंगा कर कर यीशु मसीह उनसे वाचा बांधते हैं, उनको प्रतिज्ञा देते हैं। तो उनके मनों में समाधान और शांति भर देते हैं। ऐसे वो खुशी से घर पर आकर लौटते हैं और यीशु मसीह के बताए हुए अनुसार वो हर एक काम को करते हैं।
और दिन बर दिन उनके जीवनों में एक नया परिवर्तन, एक नया उन्नति, ऐसे लगातार उनके जीवन में जब वो यीशु मसीह के एक आज्ञा के अनुसार जब वो चलते रहते हैं तो उनके बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट को वो देखते हैं। बहुत साल से जब उन्होंने बिजनेस में हरावट को देखा था, मगर यहाँ पर अचानक यीशु मसीह की अगुवाई को प्राप्त करने के बाद उन बहुत काफी सालों के बाद उनके जीवन में एक उन्नति को वो देखते हैं, एक आशीष को वो देखते हैं, एक जय को वो देखते हैं। तो उस साउथ में वो इतने बड़े बिजनेस अधिकारी बन जाते हैं कि इतना बड़ा उनका बिजनेस चलता है कि वो बहुत बड़े धनवान हो जाते हैं। जहाँ पर वो गिरे थे उसी स्थान पर वो परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा करते हैं और उनको बहुत सारे आशीषों से उनके लाइफ को भर देते हैं। तो वो भाई आज एक बहुत बड़ा पास्टर है, वो साउथ के एक बहुत बड़े पास्टर है, परमेश्वर की वो सेवकाई करते हैं, उनका कलीसिया है। ऐसे एक जीवित गवाही उस पास्टर के जीवन में परमेश्वर ने किया। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में अगर हम निराश है, अगर हम सोचते हैं कि हमारा कर्जा दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है, वो खत्म कम होने का कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे आमदनी भी कम है और हम उस कर्जा को खत्म कर नहीं पा रहे और ब्याज के ऊपर ब्याज हमको हमारा जा रहा है, हमारा पूरा मेहनत का जो फल है वो उस ब्याज में चला जाता है, उस कर्जा में चला जाता है। कर आज क्या आप व्याकुल है, निराश है, परमेश्वर पर अपनी आशाओं को बनाए रखिए। निश्चय वो आपको आशीष करेगा, वो आपके जीवनों में ऐसे बड़े काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो वो भाई के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, उन्होंने जो भी बिजनेस किया उसमें उन्होंने लॉस को ही देखा, आगे की ओर उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं था। मगर जब परमेश्वर की ओर उन्होंने अपनी आशा को लगाया तो परमेश्वर ने उनको आशीष किया। ऐसे ही हमारे चारों तरफ हमको लगता होगा कि द्वार सब कुछ बंद है, कैसे हमको क्या रास्ता मिलेगा, किस रास्ता के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उन्नतियों को पा सकते हैं, ये हम मनुष्य का सोच है। मगर परमेश्वर की जब आशीष आती है तो वो कहीं से भी आ जाती है और हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे स्थानों से, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर स्वयं आकर हमें आशीष करते हैं। तो इन दिनों में परमेश्वर पर विश्वास रखिए, निश्चय आपका जीवन बदलेगा। आप सोचते होंगे कि हमारा जीवन कैसा बदलेगा, कैसे आशीष को हम प्राप्त करेंगे। कर आगे में कितने ही उदाहरण हैं जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा कुछ था, परमेश्वर ने उस कार्य को लेकर आशीष। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उसने उसे यीशु मसीह के पास दिया और उन्होंने उसे आशीष कर 5,000 लोगों को खिला दिया। देखो कितना थोड़ा सा था, मगर कितने बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन गया। इसी तरह परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उनके वचन पर विश्वास रखिए। निश्चय आज जो भी परिस्थिति में, जो भी उद्धार के जीवन में आप है, परमेश्वर आपके व्याकुल को देखता है। आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे जीवन में उद्धार मेरे से दूर होता ही नहीं है, कितना भी मैं उसे खत्म करने की प्रयत्न करूं फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है, मगर बल्कि कम नहीं हो रहा है। ऐसे आपका मन बहुत ही व्याकुल है। क्या आपका परिश्रम का फल जो आप ला रहे हैं अपने घर पे, उसे आप ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं? तो ये दर्द, व्याकुल आपको अंदर ही अंदर आपको सता रहा है और आपको दर्द में लेकर जा रहा है। तो विश्वास कीजिए परमेश्वर की बातों पर। आपको निश्चय परमेश्वर आपके पास जो भी है उसी को लेकर आपको आशीष करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही असंभव लगता है, मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो उन पर विश्वास करिए, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करे और आपके जीवन को ऐसा बना दे कि आप बहुतेरे जातियों को उद्धार देने वाले बने। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके परिवार को और आपको सदा सर्वदा आशीष करे। धन्यवाद।